हेलो, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओमान में 8 अप्रैल के दोपहर 12 बजे से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं। वो वीडियो मैंने जब रिलीज़ करा, कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उस क्वेश्चंस को आज मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 ग्रुप में बांट रखा है। ओके, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके अगर क्वेश्चंस उसमें कवर है तो आपको भी आंसर मिल जाएंगे। और एक कॉमन सा सवाल आप लोगों का ये भी है कि सऊदी अरेबिया आने के लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। कल मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में ये चेक करा कि आदमी के नाम से कई सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 4 महीने से मुझे यही सवाल पूछ रहे हैं। ओके, तो मुझे ये समझ में आया कि उनको आना नहीं है, बस वो सवाल ही करते हैं। जिनको आना है वो कोई एक कंट्री सेलेक्ट करते हैं और उससे ट्रैवल करके आ जाते हैं। आज के डेट में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें कोई रिस्क नहीं है ट्रैवल करने में। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अगर आपको ट्रैवल करना है। तभी भी मैं आपका इस क्वेश्चन के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या कंटेंट होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आपका सवाल ओमान से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया कि मैंने 3 ग्रुप में बांटा है। सबसे पहला ग्रुप है एंट्री से रिलेटेड, ओमान में एंट्री से रिलेटेड। ओके, दूसरा ग्रुप है ओमान से एग्जिट से रिलेटेड, ओमान से आप बाहर जाएंगे उससे रिलेटेड। आप ओमान में हैं, ओमान से बाहर जाएंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा ओमान से ट्रांजिट होते हुए, मतलब ट्रांजिट मतलब आप ओमान के अंदर नहीं घुसेंगे, ओमान के एयरपोर्ट से ही बाहर जाएंगे, ओमान पहुंचेंगे, ओमान से ही बाहर जाएंगे। अब ये 3 पॉइंट्स को जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है एंट्री से रिलेटेड। ओमान में आप इंटर करेंगे, आपके पास वीज़ा होगा। 8 तारीख से पहले आप इंटर कर सकते हैं। 8 तारीख के दोपहर 12 बजे से पहले आप ओमान में इंटर कर सकते हैं। 8 तारीख दोपहर 12 बजे के बाद खाली ओमानी सिटीजन और ओमान के जो रेसिडेंट हैं, जैसे हम लोग सऊदी के रेसिडेंट हैं वैसे ओमान के जो रेसिडेंट हैं वो ही इंटर कर पाएंगे, बाकी इंटर नहीं कर पाएंगे। ये हो गया एंट्री से रिलेटेड। ओके, एंट्री मतलब जब आप ओमान जाएंगे, एयरपोर्ट के इमिग्रेशन से बाहर निकलेंगे, स्टंप लगेगा एंट्री का, उसे कहेंगे एंट्री। मैं ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो जब आपका एंट्री स्टंप लग गया, बाहर आ गया, उसे कहेंगे एंट्री। वो है 8 तारीख के 12 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं अगर आपका वीज़ा है तो। अब आपका ये सवाल है कि मेरे पास तो वीज़ा है, अब मेरा 10 अप्रैल का ट्रैवल है, 15 अप्रैल का ट्रैवल है, मैं क्या करूं? आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप इंतज़ार कीजिए जब तक ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटता नहीं है ओमान का, जो कि रमादान के बाद हट सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई दूसरे कंट्री से ट्रैवल करने का प्लान करें। यही 2 ऑप्शन है, तीसरा कुछ नहीं है। और तीसरा और एक मान लीजिए आप कि आप इंतज़ार करिए कब इंडिया से सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट फ़्लाइट खुलेगा। ये तीसरा ऑप्शन है आपके लिए। ओके, तो एंट्री से रिलेटेड ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जानने ज़रूरी है। अब दूसरा एग्ज़िट। एग्ज़िट मतलब आप ऑलरेडी ओमान में हैं अभी और ओमान से बाहर जाना है। मोस्टली आप ओमान में क्वारंटीन कर रहे हैं, ओमान से सऊदी आना है आपको, तो आपका ये सवाल है कि क्या हम लोग एग्ज़िट कर सकेंगे। ओके, इसका आंसर के लिए आपको उनका सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा ओमान का, जो टाइम्स ऑफ ओमान में पब्लिश हुआ है। उसमें खाली उन्होंने एंट्री से रिलेटेड बात करा है, एग्ज़िट से रिलेटेड कुछ बात नहीं करा है। तो आप ओमान से बाहर निकल सकते हैं। बाहर मतलब आप ओमान के अंदर है, एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट में इमिग्रेशन लगेगा जिसमें डिपार्चर का स्टाम्प लगेगा या एग्ज़िट का स्टाम्प लगेगा, वो हो गया एग्ज़िट। आप अपना फ़्लाइट पकड़िए और सऊदी अरेबिया आ जाइए। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप वीडियो देखे होंगे मेरा पहले, तो मैंने आपको बताया है कि ओमान में 8 तारीख के बाद नाइट रिस्ट्रिक्शन भी है। रात के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक रिस्ट्रिक्शंस है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। 4 बजे या 5 बजे है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका फ़्लाइट इस ड्यूरेशन में है तो आपको एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, वो आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि रात में टैक्सी वगैरह तो बंद रहेगा, वो आप पहले से प्लान कर लीजिएगा ताकि लास्ट आवर हेजल्स ना हो, लास्ट आवर प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया एग्ज़िट से रिलेटेड दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है ट्रांजिट। अब ट्रांजिट किसे बोलेंगे? ट्रांजिट मतलब आप कोई पहला कंट्री से
ओमान एयरपोर्ट में गए और ओमान एयरपोर्ट से ही कोई तीसरा कंट्री में गए, इमिग्रेशन से बाहर नहीं निकले, उसको कहेंगे ट्रांजिट। अब ट्रांजिट मतलब मान लीजिए आपने नेपाल से सलामा एयर का टिकट खरीदा सऊदी के लिए, और वो फ्लाइट है फ्रॉम नेपाल टू ओमान और ओमान टू सऊदी। इस केस में आप एयरपोर्ट के बाहर तो नहीं आ रहे हैं, है ना, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिट। और आपका अभी सवाल ये है कि क्या ट्रांजिट अलाउ है नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप को याद है होगा या फिर आप नेपाल से ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप लोग अल जजीरा एयरलाइन से भी ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि वाया कुवैत होते हुए जा रहा है, कुवैत से ट्रांसिट होते हुए जा रहा है। अब कुवैत में भी 100% लॉकडाउन है, एंट्री सस्पेंडेड है, ओके, तभी भी ट्रांजिट अलाउड है। तो मुझे लगता है कि ओमान में भी ट्रांजिट अलाउ होगा। ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ट्रांजिट बंद है या खुला है, लेकिन अगर लॉजिकली सोचेंगे तो एयरपोर्ट से बाहर तो कोई आ नहीं रहा है, रिस्क जो है वो ज़ीरो है कि एयरपोर्ट से ही एयरपोर्ट आदमी ट्रैवल कर ले रहा है, तो ट्रांजिट मेरे ख्याल से अलाउ हो सकता है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे? कंफर्म करने के लिए आपको, अगर आप ट्रांजिट करने का प्लान करने, आपके पास अगर सलामा एयर का टिकट है तो आप उनके ऑफिस में जाइए, है ना, ऑफिस में जाइए उनका और पता कीजिए उनसे, क्योंकि मैं अगर कॉल करूं उनको तो फ़ोन में वो कुछ भी बोलेंगे, हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं रहता है, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा तो फिर बाद में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप उनके ऑफिस में जाइए, रिकन्फर्म कीजिए ये बात को, इसके बाद ट्रैवल कीजिए। ट्रांजिट में मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो ये 3 बातें थे आपके क्वेश्चंस के, तीनों को मैंने कवर करा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, धीरे धीरे बोला हूँ। और ओके, और आपका आगे अभी भी कोई सवाल है तो पूछिएगा, लेकिन वीडियो को देखने के बाद पूछिएगा, आप स्किप करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आता हूँ आपका वो पहला वाला जो मैं आपको बताया था कि बेस्ट कंट्री के बारे में। अब मैं उसके बारे में डिटेल सा वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा मेहनत लगेगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे कंट्री को कंपाइल करने पड़ेंगे, उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई उनका कोरोना का सिचुएशन क्या है, पर डे कितने केसेस है, पॉपुलेशन के हिसाब से कितने रेशियो हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, उनके वीज़ा रेगुलेशंस क्या हैं। तीसरा, उनके ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे इंटरनल वो क्या है। चौथा, फ्लाइट टिकट्स हैं या नहीं है, अगर फ्लाइट टिकट है तो उसके कितने किराया है, कितना फेयर है, टोटल खर्चा कितना आएगा, होटल का वहाँ पे कितना चार्जेस है, खाना का कितना चार्जेस है। ये सारे चीज़ को अगर मैं 10 कंट्री का कंपेयर करूँगा तब उसमें से 1 या 2 सेलेक्ट करके आपको बता पाऊँगा कि भाई ये बेस्ट कंट्री है, ओके। तो इसमें मुझे टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, 2-3 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो रिलीज़ करने का। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी इन कन्फ्यूज़न में हैं, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।